हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। नितिन कुमार, VDML कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, एक बार बताएं बेटा थोड़ा सा। नितिन, देखिए, बहिर्वर्ती चट्टानें और बहिर्वर्ती चट्टानों में हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से प्रकार की चट्टानें हमारे यहाँ मिलती हैं। एक तो विस्फोटक प्रकार की चट्टानें और एक हमारे दरारी प्रकार की। विस्फोटक प्रकार की चट्टानों में अपने जैसे ज्वालामुखी बम है, लेपिली है, ब्रेशिया है, स्कोशिया है, प्योमेस, ये मिलते हैं। और दरारी प्रक्रिया में बेटा हमको एक बेसाल्ट प्रकार की चट्टान मिलती है। कौन से प्रकार की? बेसाल्ट प्रकार की चट्टान मिलती है, ये बेसाल्ट प्रकार की। और बेसाल्ट प्रकार की चट्टान से अपना दक्कन ट्रैप, जैसे अपना भारत की बात करते हैं हम, तो भारत का जो दक्षिण भाग है ना, वो दक्कन ट्रैप, दक्षिण का पठारी भूभाग, वो बेसाल्ट निर्मित चट्टानों से बना हुआ है। हमारे भारत में इसका बहुत सबसे अच्छा उदाहरण है इस दरारी प्रक्रिया का। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं इसी चट्टान में जो अपने कण है ना, कण, जो ज्वालामुखी से जो कण निकलते हैं या जो अपने चट्टानों में जो कण पाए जाते हैं, उन कणों के आधार पर यदि हम देखते हैं तो कणों के आधार पर जो चट्टान हैं वो कौन कौन से प्रकार की हैं, कणों के आधार पर। तो अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? सी लिख लो इसको। कणों के आधार पर, आधार पर आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। हाँ, तो अब हम यहां पर प्रकाश प्रजापत, गुड आफ्टरनून बेटा। तो कणों के आधार पर हम कैसे देखते हैं? जैसे कोई चट्टान ऐसी है जिसका कण बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उन कणों से मिलकर बनती होती है। एक ऐसी चट्टान है जिसका कण बहुत बारीक होता है, उससे चट्टानें बनती हैं। बेटा एक मिनट। हाँ, तो ये एक चट्टानों के प्रकार मिलते हैं। कुछ ऐसे चट्टानें होती हैं जो बहुत ही बारीक कण होते हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि जैसे एक झागनुमा जो चट्टानें होती हैं, जो झाग कहीं भी सूख जाए, जैसे समुद्री झाग होते हैं वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो जो जमाव उनके तटों पर होता है, तो वो एकदम से उसी स्थिति में, मतलब बहुत हल्की चट्टानें होती हैं, उनमें वजन बहुत कम होता है, लेकिन वो झागनुमा चट्टानें होती हैं। तो इनकी एक बनावट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। यह है सनी राज भट्ट, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो उनके आधार पर हम लोग देखते हैं। अंकित, गुड आफ्टरनून। तो यहां हम देखते हैं, देखो पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए आप लोग। हाँ, जब मैग्मा, जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो वह रवेदार स्वरूप में, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो वह
रवेदार स्वरूप में जमने लगता है, रवेदार स्वरूप में जमने लगता है, जिससे चट्टानों का निर्माण होता है, जिससे चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें जिसमें कणों के आधार पर कणों के आधार पर चट्टानों को चट्टानों को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। नंबर एक फेनेरेटिक फेनेरेटिक चट्टानें। अब फेनेरेटिक, देखो फेनेरेटिक से पहले एक चट्टान और आती है, उसको क्रम वाइज लिखा देता हूं मैं आपको, उसी आधार पर लिखिए आप लोग। हाँ, पैग्मेटेटिक, पैग्मेटेटिक चट्टान, पैग्मेटेटिक चट्टान। हाँ, ये अत्यधिक मोटे कण वाली चट्टान होती है। यह अत्यधिक मोटे कण वाली चट्टान होती है। यह अत्यधिक मोटे कण वाली चट्टान होती है। यह ग्रेनाइट समूह की चट्टानें होती हैं। ये ग्रेनाइट समूहों की चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट समूह की चट्टानें होती हैं जिसमें फेल्सपार और क्वार्टज असमान रूप से उपस्थित होता है, जिसमें फेल्सपार और क्वार्टज असमान रूप में उपस्थित होता है, असमान रूप में उपस्थित होता है। अब यहां पर जो पैग्मेटाइटेटिक चट्टान है, इसमें जिस प्रकार के खनिज होते हैं उसी के आधार पर इसके भी प्रकार हैं भाई। जैसे पैग्मेटेटिक डायोराइट, जैसे जो तत्व जो खनिज जहां पर जैसा मिल रहा है उसी के आधार पर इसके प्रकार बनाए गए हैं।
जैसे अगला है पैगमेटेटिक ग्रेनाइट, पैगमेटेटिक साइनाइट, ठीक है ना। यहां लिख दो जैसे पैगमेटेटिक डायोराइट, पैगमेटेटिक ग्रेनाइट, पैगमेटेटिक ग्रेनाइट और पैगमेटेटिक साइनाइट और पैगमेटेटिक साइनाइट आदि। हाँ निशांत क्या वेट कर रहा है बेटा, किसको वेट करने के लिए बोल रहा है? अंकित, जिसमें कि आगे क्या लिख दिया सर? जिसमें के आगे, जिसमें फेल्सपार, जिसमें फेल्सपार क्वार्टज असमान रूप में उपस्थित होता है, जैसे पैगमेटेटिक डायोराइट, पैगमेटेटिक ग्रेनाइट और पैगमेटेटिक साइनाइट। ये अपनी जो चट्टान है ये एक मोटे कण वाली चट्टान होती है। सनी राजभट्ट सर पॉलिटिकल की ऑनलाइन क्लास कब होगी? बेटा होगी, जल्दी होगी। अब तो आपका मेरे से भी भरोसा टूट रहा होगा कि सर बार बार यही कहते हैं कि जल्दी होगी। हो जाएगी बेटा, सर से बात हुई है, 1-2 दिन में ही शायद शुरू करेंगे आपकी क्लास, हो जाएंगे आपकी क्लास जल्दी। हाँ साइड साइनाइट, मुझे साइड में होना है। अच्छा थैंक यू थैंक यू। हाँ लिख लीजिए बेटा, पैगमेटेटिक चट्टान। इसके बाद में अगली चट्टान है फेनेरेटिक। इसके कण इससे भी छोटे होते हैं। इसमें बहुत अत्यधिक बड़े कण होते हैं पैगमेटेटिक में, जबकि फेनेरेटिक में इससे छोटे कण होते हैं जिन्हें सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। हाँ बेटा अगली चट्टान फेनेरेटिक नंबर 2। फेनेरेटिक, फेनेरेटिक में देखिए ये बड़े कण वाली चट्टानें होती हैं। ये बड़े कण वाली चट्टानें होती हैं, बड़े कण वाली चट्टानें होती हैं जिन्हें जिन्हें नग्न आंखों से नग्न आंखों से देखा जा सकता है।
नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण 1 इंच तक बड़े होते हैं। इसके कण 1 इंच तक बड़े होते हैं। इसके अंतर्गत प्लूटोनिक चट्टानों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत प्लूटोनिक चट्टानों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत प्लूटोनिक चट्टानों को रखा जाता है। एक बंद हो गया। हाँ जी, प्लूटोनिक चट्टानों को रखा जाता है। अगला आता है अफेनेरेटिक। अफेनेरेटिक दूसरा तीसरा अफेनेरेटिक, ये बारीक कण वाली चट्टानें होती हैं। ये बारीक कण बारीक कण वाली चट्टानें होती हैं। हाँ, जिनके कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। जिसके कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। जिनके कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। हाँ, ओके, थैंक्स सर। अच्छा, ये हेलो सर, मोनिका यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। गर्मी ज़्यादा है सर आज। यस बेटा, हालत ख़राब है आज। देखो, ये मानवीय स्वभाव है बेटा। कल सर्दी लग रही थी, आज गर्मी। बहुत जल्दी सर्दी लगती है, बहुत जल्दी गर्मी लगती है बेटा। अपनी देन है सब कुछ, भूगोल है हमारा।
सब कुछ, वायु, वर्षण, तापमान, सारी चीजें बेटा हम पढ़ते हैं ना, सब कुछ अपना ही है। हाँ, फिलहाल बेटा एफेनेरेटिक चट्टानों पर हम लोग बात करते हैं। ये बारीक कण वाली चट्टानें होती हैं जिनके कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। इसमें बेसाल्ट, रायोलाइट, सिल डाइक, इसमें बेसाल्ट, डायोराइट, सिल डाइक आदि आदि को रखा जाता है। आदि को रखा जाता है। यह सतह के निकट विकसित होती है। सतह के निकट विकसित होती है। और चौथे प्रकार की है, एक बार इसको लिख लीजिए बेटा। हाँ, अफेनेरेटिक, फेनेरेटिक, अफेनेरेटिक, हाँ। अब एक लास्ट और रहा है इसमें बेटा, गिलासी। थोड़ा सा यहीं पर लिख लीजिए आप लोग, इसको छोटा कर देता हूं मैं। अरे हाँ, ये फेनेरेटिक, हाँ, यहीं पर लिख दीजिए चौथा। हाँ, गिलासी। गिलासी, गिलासी। हाँ, इसमें देखिए ये कैसा होता है, ये कणहीन चट्टानें होती हैं। ये कणहीन चट्टानें होती हैं। जैसे मैं बता रहा था ना बेटा, जैसे कुछ झाग होते हैं, समुद्री झाग वगैरह, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठंडे होकर या उसी स्वरूप में दबाव की वजह से वो कठोर हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो वहीं पर दोबारा फिर झाग आए, वो जम गए, फिर आए, फिर जम गए। ऐसे ही बेटा लगातार वो एक जगह पर दबाव के कारण वो चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे ही वो चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तित होते हैं तो वो कौन सी चट्टानी बनती हैं? ग्लासिकल चट्टान बनती हैं। इनका विकास मैग्मा के तेजी से ठंडा होने के कारण होता है। इनका विकास इनका विकास
मैग्मा के तेजी से ठंडे होने के कारण होता है। जैसे ग्लास होता है ना, शीशा होता है, जैसे बेटा उस शीशे के स्वरूप में ही ये परिवर्तित होती हैं। जमीन के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो बिल्कुल शीशे के स्वरूप में हमको मिलती हैं, वो ग्लासिकल चट्टानें ही होते हैं। बिल्कुल पारदर्शी भी होती हैं, कई कई प्रकार की चट्टानें होती हैं बेटा। हाँ, ये संरचना में कमजोर होती हैं। ये संरचना में कमजोर होती हैं, कमजोर होती हैं। उदाहरण जैसे प्यूमिस, पिचस्टोन। उदाहरण प्यूमिस, पिचस्टोन, प्यूमिस, पिचस्टोन, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन आदि। यहां लिख लीजिए, झाग के स्वरूप को जमने से, यहां लिख दो, ये लिख रहा है ना कणहीन चट्टानें होती हैं, यहां लिख दो झाग के स्वरूप में जमने से, झाग के स्वरूप में जमने से, झाग के स्वरूप में जमने से। सर कल का हॉलीडे है। अब बेटा हॉलीडे है कल का, लेकिन अपना हॉलीडे शायद नहीं रहेगा। हाँ, देखते हैं बेटा, कोचिंग का अपना रहता है तो एक बार आपको मैसेज डाल देंगे, नहीं रहता है तब भी मैसेज डाल देंगे। बेटा रहेगा तो छुट्टी का मैसेज डाल देंगे, नहीं रहेगा तो क्लास लेने का मैसेज डाल देंगे, अटेंडेंस का। ठीक है ना? देखो अपने दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो बेटा, हाँ, फिर बड़ा मजा आता है पढ़ने में बेटा। हाँ। हाँ, तो अगला एक ये चैप्टर हमारा मतलब कणों के आधार पर आग्नेय चट्टान ये खत्म होता है। एक छोटा सा चैप्टर टॉपिक और है इसी में, सब टॉपिक बेटा, वो है अपना रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान। रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान। हाँ जी, देखिए अब यहां देखते हैं,
हाँ, रासायनिक संगठन के आधार पर देखिए क्या होता है कि हमारे जमीन के, देखो ये तो कन्फर्म है कि जो आग्नेय चट्टान है उसका निर्माण कैसे हुआ। जमीन के अंदर से लावा के निकलकर ठंडा होने से जो चट्टानें बनी हैं वो कौन सी बनी है? आग्नेय चट्टान बनी है। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जब रासायनिक संगठन के आधार पर देख रहे हैं हम, तो लावा हमारा कितने प्रकार का निकलता है? दो प्रकार का। भाई एक तो क्षारीय लावा होता है और एक अम्लीय लावा होता है। तो एक तो अम्लीय चट्टानें होंगी जिनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, एक क्षारीय चट्टानें होंगी जिनमें सिलिका की मात्रा कम होगी। तो एसिडिक और बेसिक दो प्रकार की चट्टानें हमारी मिलती हैं हमको रासायनिक संगठन के आधार पर देखते हैं। तो वही लिख लीजिए आप लोग यहां पर कि मैग्मा और लावा भिन्न विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। मैग्मा मैग्मा या लावा मैग्मा या लावा विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है जिसमें सिलिका महत्वपूर्ण तत्व है। जिसमें सिलिका महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी प्रतिशत उपस्थिति इसकी प्रतिशत उपस्थिति चट्टानों की संरचना को निर्धारित करती है। चट्टानों की संरचना को निर्धारित करती है। चट्टानों की संरचना को निर्धारित करती है। जो निम्न प्रकार है। जो निम्न प्रकार है। नंबर एक, एसिडिक मतलब अम्लीय। अम्लीय चट्टान। अम्लीय चट्टान। और यहां पर दूसरा है हाँ बेसिक। बेसिक अथवा क्षारीय चट्टान।
क्षारीय चट्टान। हाँ, आप यहाँ पर इनके बारे में लिख दीजिए। हाँ। हाँ, यहाँ पर लिखो सिलिका की मात्रा सिलिका की मात्रा 65 से 85%। 65 से 85% होती है। लोहा एवं मैग्नीशियम कम पाया जाता है। रंग पीला होता है। फेनेरेटिक स्वरूप में मिलती हैं। फेनेरेटिक स्वरूप में मिलती हैं। ग्रेनाइट इसी का उदाहरण है। ग्रेनाइट इसी का उदाहरण है। घनत्व 2.7 से 2.8। घनत्व 2.7 से 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये तो बेटा एसिडिक चट्टान की विशेषताएं हो गई। अब यहाँ पर बेसिक की लिख देंगे। जैसे इसमें सिलिका सिलिका की मात्रा सिलिका की मात्रा यहाँ पर 40 से 60%। मतलब लगभग लगभग आप लोग 45% मानो। 45% से कम। यहाँ पर लोहे में मैग्नीशियम अधिक। लोहा एवं मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। हाँ बेटा, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं आ रही बेटा? हाँ। सर थोड़ा साइड। हाँ बेटा, साइड में एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद साइड में हो जाऊंगा बेटा मैं। फिर आप लिख लेना। रंग हरा। रंग हरा होता है और इसका जो स्वरूप है वो है ग्रेबो बेसाल्ट। ग्रेबो उदाहरण इसके। ग्रेबो
बेसाल्ट, ग्रेबो बेसाल्ट, और इसका जो पेरिडोटाइट स्वरूप, पेरिडोटाइट स्वरूप है, पेरिडोटाइट चलो स्वरूप रहने दो, इसमें कोई कंफर्म नहीं है बेटा स्वरूप का, इसका छोड़ो स्वरूप को, उदाहरण लिख लिए। हाँ, उदाहरण यही है, ग्रेबो और बेसाल्ट। और फिर घनत्व लिख लो बेटा, घनत्व है इसका 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बेटा ये आपकी आग्नेय चट्टान कंप्लीट है। यहाँ पर इस आग्नेय चट्टान को आप अच्छे से कर लीजिए बेटा, समझ लीजिए। इसके कुछ उदाहरण हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखा दूंगा, कौन कौन से इसके प्रमुख उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये मुख्य रूप से 2 इसके उदाहरण हैं। 3 अब अवसादी चट्टान हम शुरू करेंगे बेटा। कौन सी? अवसादी चट्टान। 2 क्लास और है बेटा इस चट्टान की ही, उसके बाद हमारा ये चट्टान का जो टॉपिक है ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे बेटा हम। हाँ, क्योंकि बेटा प्लेट टेक्टोनिक में पहले से ही कह रहा था प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने का, लेकिन बेटा प्लेट टेक्टोनिक के बाद जैसे चट्टानें बन गई तो प्लेट टेक्टोनिक हमारे समझ में आ जाएगा कि हमारी चट्टानों का पता लग गया। प्लेट टेक्टोनिक में चट्टान ही तो पढ़ेंगे हम, कौन कौन चट्टान टूट टूट के कहाँ किधर बिखरेंगी। तो जब हम चट्टानों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्लेट टेक्टोनिक में क्या तोड़ेंगे? फिर प्लेट टेक्टोनिक में चट्टान ही टूट टूट के दूर होंगी, समझ रहे हो ना। तो जब एक बार आधार तो बनाए हम, पहले मूल पृथ्वी का एक चट्टान तो बनाए कम से कम, तो जब तक हम चट्टानें नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ बेटा लिख लीजिए, मोनिका, निशांत। हाँ, तो बेटा यही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चट्टान जब हम लोगों ने पढ़ ली तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारे आसानी से समझ में आ जाएगी। और जब प्लेट टेक्टोनिक हमारे समझ में आ गया तो उसके बाद में तुरंत हम महाद्वीप और महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे फिर बेटा। और जब महासागर और महाद्वीप बन गए उसके बाद में फिर अपने भूकंप भी आएंगे, ज्वालामुखी भी आएगा, उसके बाद में अपर्दन भी होगा, निक्षेप भी होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ चलेंगे, फिर जियोमॉर्फोलॉजी हमारी समाप्त हो जाएगी। मतलब भूकंप, ज्वालामुखी और अपर्दन, निक्षेपण, वलन, भ्रंश, ये टॉपिक कराने के बाद बेटा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे हम। क्लाइमेटोलॉजी में 4-5 टॉपिक हैं, इनको पढ़ने के बाद फिर ओशियनोग्राफी, और ओशियनोग्राफी करने के बाद में फिर अपना बायोग्राफी। बायोग्राफी में जीव मंडल, जीव मंडल में प्रमुख बायोम, और ये बहुत सारी चीजें पढ़ के अपना ये टॉपिक खत्म, ये किताब। तो बेटा ज्यादा कोई इतनी बड़ा हमारा कोई सिलेबस नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का, या फर्स्ट किताब जो हम इंटीग्रेटेड के लिए पढ़ते हैं ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें बेसिक चीजें हैं, ये चीजें हमको समझनी होंगी। जब ये चीजें हमारे अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो बेटा आसानी से हमारे अगले टॉपिक समझ में जरूर आएंगे बेटा। अब एक बार में तो आप लोगों को यही पता लगेगा कि अल्ट्रा मतलब बेसिक क्या है, एसिड क्या है, मतलब ये चीजें हमारे दिमाग से दूर जाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। अब आर्ट्स के स्टूडेंट्स बेटा, अब ये चीजें हमारी साइंस की हैं। अब कौन कहता है हम साइंस में इन चीजों को नहीं पढ़ते? बेटा अगर हकीकत मानी जाए ना तो हमारा ये जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये साइंस से कम नहीं है। साइंस भी के सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं बेटा। अभी जितने भी तत्व में हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल सुनिए नाम आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल। वो बेटा पीरियोडिक टेबल के सारे तत्व हम लोग यहाँ चट्टानों में पढ़ते हैं बेटा। अब आगे चल के देखना आप लोग, जब चट्टाने पढ़ेंगे हम लोग, जब जमीन के आंतरिक मतलब सागर में जब तत्वों को पढ़ेंगे, जमाव पढ़ेंगे, निक्षेपण पढ़ेंगे, तब हम इन सभी तत्वों को पढ़ेंगे बेटा। रासायनिक क्रिया भी कराएंगे कि कौन से तत्व की क्रिया करने से कौन सा क्या बदल जाता है।
लोहे में जंग क्यों लगती है बेटा? भाई हमारे यहां पर ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी ये जैसे ही पानी इस Fe से संपर्क में आता है लोहे से, निशांत कह रहा है 118 तत्व। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देख कितना अच्छे से पढ़ रहा है बेटा, मैंने उस दिन पढ़ाया था। हमारे इस धरातल पर 118 तत्व की सूची हमें प्रोवाइड की गई है हमारे भूगोलविदों के द्वारा। अब साइंस वाले इन तत्वों को ही तो पढ़ाते हैं, जबकि खोज करके तो ये भूगोल वालों ने दिए हैं। तो भूगोल को क्यों साइंस नहीं कहते बेटा? ज्योग्राफर तो कहते हैं, ये तो साइंस सब कुछ इसमें है, क्योंकि ज्योग्राफी में बीएससी भी होती है बेटा। ज्योग्राफी में बीएससी भी होती है, यदि कोई बच्चा करना चाहता है तो। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में ये उन लोगों के लिए कर रखी है जिन्होंने बीएससी साइंस से की है। वो लोग एमए अपने एमएससी ज्योग्राफी से कर सकते हैं। यदि वो बीएससी में भी साथ रखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट साइंस वाले ले सकते हैं। नहीं, एमए बेटा मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस होती है। अगर ज्योग्राफी में एमए करोगे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी लिखा जाएगा, समझ गए? और ज्योग्राफी से एमएससी करोगे तो मास्टर ऑफ साइंस ज्योग्राफी लिखा जाएगा। हाँ, दोनों चीजों में ज्योग्राफी से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो बेटा ये चीजें लिख ली होंगी। इसमें फिर आगे एक स्लाइड और जोड़ के ये प्रमुख चीजें लिख लीजिए। प्रमुख आग्नेय चट्टान, प्रमुख आग्नेय चट्टान। अब प्रमुख आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हैं? जैसे मान लो नंबर 1 ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है बेटा? देखा है ग्रेनाइट कभी? आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, सीढ़ियों में, रसोई में जो अपना ये ब्लैक पत्थर, सफेद पत्थर ये लगाते हैं ना बेटा, टाइल्स के रूप में, ये सब ग्रेनाइट है बेटा। आज के बाद जब भी अपने घर में किसी रिश्तेदार के वहां जाएं तो तुरंत देखा करो बेटा वहां पर कि हाँ ग्रेनाइट, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो तुरंत ग्रेनाइट। हमारे ज्योग्राफी में सर ने पढ़ाया था, ये भूगोल की देन है। कहाँ मिलता है, क्या गुण है इसके, हैं? सिलिका की मात्रा ज्यादा है, पढ़ेंगे ना इसमें। तो बेटा ये गुण जब आप लोग देखें तो तुरंत आप लोग इन चीजों को अपने दिमाग में बैठाएंगे। देखो बेटा, घुलना पड़ता है, मिलना पड़ता है। किसी सब्जेक्ट्स में जब हम पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के साथ साथ हम लोगों को उसमें घुलना पड़ता है सब्जेक्ट में। हाँ, 4 मिनट बाकी हैं बेटा, बिल्कुल। हाँ सर, हमारे लग रही है। हाँ बेटा लग रही है, बिल्कुल सही कह रहे। तो वो ग्रेनाइट, वही ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ लगा देंगे बेटा, मोनिका अटेंडेंस लगा देंगे, अभी सर लगाएंगे अटेंडेंस 1 मिनट में। हाँ हाँ, ग्रेनाइट बेटा। और दूसरा तत्व है हमारा यहाँ पर बेसाल्ट। बेसाल्ट, इन दोनों तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर लिखिए, ये फैल्सिक रूप में फेनेरेटिक चट्टान है। यह फैल्सिक रूप में, अब फैल्सिक रूप क्या है? फैल्सिक रूप है बेटा एसिडिक, मतलब जो अम्लीय चट्टानें होती हैं वो फैल्सिक स्वरूप की चट्टानें होती हैं। ये फैल्सिक रूप में फेनेरेटिक चट्टान है। फेनेरेटिक, फेनेरेटिक चट्टान है। मोटे कण वाली चट्टान है ना, अभी फेनेरेटिक थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी मैंने। तो बेटा वो फेनेरेटिक चट्टान के रूप में हम ग्रेनाइट उदाहरण भी हमने वहां दिया था। तो ये चीज हम लोग यहां देखेंगे। दूसरी चीज है हमारे पास यहां पर इसके लिए कि यहां सिलिका की मात्रा
ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक देखी जाती है। सिलिका की मात्रा अधिक। यदि थोड़ा सा इसको मजबूत बनाना है, कठोर बनाना है, तो सिलिका की मात्रा बेटा कम कर देते हैं और लोहे मैग्नीशियम की मात्रा, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो जो टाइल्स है हमारी उतनी ही मजबूत हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो जो हमारे घरों में जो टाइल्स लगाते हैं उसमें जो सिलिका की मात्रा है उसको कम कर दिया जाता है। वो ग्रेनाइट प्रकार का हमारे पास देखने को मिलता है। हाँ, जैसे हॉर्न ब्लेंड, हॉर्न ब्लेंड अधिक होने पर, हॉर्न ब्लेंड अधिक होने पर इसका रंग काला होता है। मतलब जो ग्रेनाइट काला है उसमें इसका मतलब हॉर्न ब्लेंड नामक तत्व की मात्रा अधिक होती है। बायोराइट अधिक होने से, बायोराइट, बायोराइट अधिक होने से भी क्या होता है? काला रंग चमकीला होता है, काला रंग चमकीला हो जाता है। और ऑर्थो प्लास अधिक होने से रंग लाल और पीला हो जाता है। ऑर्थोप्लास, ऑर्थोप्लास अधिक होने से अधिक होने से रंग पीला या लाल हो जाता है। इसके उदाहरण लिख लो। काला डेरा जयपुर से काला ग्रेनाइट, सांचौर से लाल ग्रेनाइट। काला डेरा यहां लिख लो, काला डेरा जयपुर से काला ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट। और सांचौर से लाल ग्रेनाइट, सांचौर से लाल ग्रेनाइट। और जैसलमेर से पीला ग्रेनाइट, जैसलमेर से पीला ग्रेनाइट। ये आप लोग यहाँ ग्रेनाइट में देख लेना। और उसके बाद अपना बेसाल्ट है। बेसाल्ट मैफिक्स श्रेणी का अफेनेरेटिक चट्टान है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक बार टाइम होने वाला है तो इस बेसिक को कल बता देंगे। मात्र 1 मिनट का है। मैं शुरू के 1 मिनट में हम यही पढ़ेंगे, फिर आपको अब साल चट्टान शुरू कर देंगे। ठीक है ना? आज के लिए बेटा इतना ही। हाँ, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।